बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 7. In the month of January, we will read unit number 7, Financial Arithmetic, in the part of maths. In this unit, students, you will learn how to calculate cost price, selling price, profit, loss, profit percent and loss percent. About the concept of simple discount percent, and about the concept of tax, about the concept of simple interest, and about the concept of zakat. To solve real life problems related to zakat, यानी इस चैप्टर में आप डिफरेंट सम्स सॉल्व करना सीखेंगे जो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे, जिसमें ज़कात, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह हम सम को सॉल्व करना भी सीखेंगे. Chapter number 7, Financial Arithmetic. A businessman of any level hopes to sell his goods at a higher price than the cost. The price at which an object is purchased is known as its cost price, and the price at which the articles is sold is called its selling price. जब कोई भी शख्स कोई कारोबार शुरू करता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी अशिया को अच्छे दामों वो अपनी अशिया को बेच सके और लोग अच्छे दामों उसकी अशिया को ख़रीद सकें. जिस प्राइस में वो अपनी चीज़ को बेचता है वो क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस. और जो ख़रीदी हुई कीमत होती है वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस. जिस प्राइस में वो बेचता है वो सेलिंग प्राइस होती है और जिस प्राइस में कोई शख्स उसको ख़रीदता है वो कॉस्ट प्राइस होती है. A profit is earned when the selling price is greater than the cost price. Therefore, profit is equal to selling price minus cost price. प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? जो कीमतें फ़रोख्त होती है वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसे मिल जाए तो उसको प्रॉफिट होता है. यानी उसने जो रकम उसमें लगाई हुई हो किसी चीज़ की तैयारी में, उससे उसको ज़्यादा मिल जाए तो क्या होता है? वो उसका प्रॉफिट होता है, वो उसका नफ़ा होता है. और अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस या जितनी उसने लागत लगाई है उससे उसको कम मिले तो वो क्या कहलाता है? वो उसका लॉस कहलाता है. यहाँ पे देखें, मैंने आपको समझाया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस जो कीमतें फ़रोख्त होती है वो सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस जो कीमतें जो हम फ़रोख्त करते हैं वो कॉस्ट प्राइस है. सेल बेचना, कॉस्ट ख़रीदना. यहाँ देखें सेलिंग प्राइस के लिए क्या शो किया गया है यहाँ पे? SP. और कॉस्ट प्राइस के लिए क्या यहाँ पे दिया गया है? CP. अगर सेलिंग प्राइस हमारा ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से तो लाजमी सी बात है, अभी मैंने आपको समझाया, वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा. सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस,
तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉफिट कहलाएगा, वो उसका नफ़ा कहलाएगा, वो उसको बचत होगी। ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट कैसे मालूम करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला है, ये आपको जिस तरीके से मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि जब आप टाइटल पेज बनाएंगे, आफ्टर मेकिंग योर टाइटल पेज यू विल राइट दिस फॉर्मूलाज इन नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, एक है प्रॉफिट का और दूसरा है प्रॉफिट परसेंटेज का, ये 1 एंड ये 2, ये आप आफ्टर मेकिंग योर टाइटल पेज नेक्स्ट पेज पे आप ये फॉर्मूले डन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, CP क्या है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, SP मीन्स सेलिंग प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। अंडरस्टैंड, प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट कैसे आया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लिया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अपॉन में हमारे पास क्या है, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, इन पेज नंबर 87, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, CP is greater than SP, there will be a loss। पेज नंबर 86 पे मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने किया था SP ग्रेटर है CP से तो वो प्रॉफिट था, और पेज नंबर 87 पर क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि CP ग्रेटर है SP से तो ये क्या है, ये लॉस है। लॉस मीन्स नुकसान, उसको नुकसान होगा अगर उसका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, कीमत ख़रीद ज़्यादा हो गई सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। ठीक है, कीमत फ़रोख्त उसकी कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त, सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड SP सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा, उसको लॉस हो जाएगा। देयरफॉर लॉस, अब लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने का भी फॉर्मूला है कि CP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस SP यानी सेलिंग प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। ठीक है, CP ग्रेटर होगा SP से, यानी कॉस्ट प्राइस उसका ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा उसकी सेलिंग प्राइस से, कीमत फ़रोख्त से, तो क्या हो जाएगा, उसको लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है उसकी SP से यानी सेलिंग प्राइस से तो उसको लॉस होगा। अब लॉस कैसे निकालेंगे, हमने CP यानी कॉस्ट प्राइस माइनस SP यानी सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा लॉस यानी नुकसान, उसको कितना नुकसान हुआ। अब लॉस परसेंटेज इसी तरह, जिस तरह हमने प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट परसेंट निकाला था, इसी तरह हम लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस। अब लॉस कैसे आया, मैंने यहाँ पे बता चुकी है आपको, लॉस कैसे आएगा, CP से हम SP माइनस करेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। पिछले फॉर्मूले में हमने क्या किया था, यहाँ पे SP था, डिविजिबल हो रहा था प्रॉफिट SP से, और यहाँ पे डिविजिबल किस चीज़ से हो रहा है, CP से, क्योंकि लॉस की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। लुक एट दिस एग्जाम्पल, अ मैन परचेस्ड अ TV set at ₹4,000 and sold it for ₹2,500। क्या एक आदमी ने क्या खरीदा, एक टेलीविज़न खरीदा, एक आदमी ने एक टेलीविज़न ख़रीदा जिसकी कुल रकम कितनी थी, 4,000 रुपीज़ थी, और उसने बेच दिया 2,500 रुपीज़ में।
कॉमन सेंस की बात है, 4,000 रुपये का ख़रीदा, 2,500 का बेचा तो उसको लॉस हुआ। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। लॉस तो हुआ, माइनस करके हम लॉस निकाल लेंगे। हमने आगे क्या पूछा, उन्होंने लॉस परसेंटेज निकालिए। सॉल्यूशन, इन दिस केस CP इज ग्रेटर देन SP। इस केस में क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, कीमत फ़रोख्त उसकी CP ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹4,000 माइनस 2,500 रुपीज़। माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1,500 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया लॉस। अभी देखिए लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जो आप आफ्टर मेकिंग टाइटल पे ये उतारेंगे, आप फिर इसे याद कर लेंगे तो फ़ौरन से आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। अब फॉर्मूला पुट करने के बाद देखिए लॉस कहाँ से कैसे आया, हमने माइनस किया तो CP में से SP तो आ गया हमारे पास 4,000 में से 2,500 माइनस के तो हमारे पास आ गया 1,500 रुपये। ऊपर लिखेंगे आप 1,500 रुपीज़ अपॉन 4,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें 2 सिफर यहाँ से कट गए, 2 सिफर, ठीक है, ये एक सिफर यहाँ से कट गया। अब 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37 होल नंबर 1/2%। ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छे से बार बार कीजिएगा, समझिएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, जो हमारे जनवरी के सिलेबस में है। जी, ओपन योर बुक, पेज नंबर 92, एक्सरसाइज 7A। आप लोग अब तक अच्छे से समझ गए होंगे कि इस एक्सरसाइज में हमने ऐसे सम्स को सॉल्यूशन करना सीखा है और सीखेंगे मज़ीद कि अगर कोई कारोबार शुरू हो या कोई चीज़ बेची गई हो या बेचनी हो तो उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए हमें लॉस होगा या हमें प्रॉफिट होगा। लॉस आया, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे होता है, जब हमारी कीमतें ख़रीद और कीमत फ़रोख्त में डिफरेंस आ जाता है तो उसी के साथ साथ लॉस भी होता है और माइनस भी और प्रॉफिट भी होता है। अगर हमें कीमत फ़रोख्त अच्छी मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमें कम मिले तो हमारा वो लॉस होगा। एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन नंबर 1। A man purchased a dozen pens for ₹25 each and sold them ₹8.28 each. Find the total profit as well as the profit percent on the transaction. इस सवाल में हमें प्रॉफिट भी मालूम करना है एंड इसके साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंट भी मालूम करना है। दो चीज़ें निकालनी है हमें, पहले प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम अपना प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि हमारा है एक्सरसाइज नंबर 7A का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट प्राइस क्या थी? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितनी थी? ₹25। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑफ 1 पेन की थी, अब क्या लिखेंगे? 12 पेन। कितनी हो जाएगी?
25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाते हैं हम रफ वर्क में। 25 को हम रफ वर्क बनाएंगे, ठीक है। 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 5 2 0 5 और 5 10 का 0 3 300 रुपीज़। कितने आ गए हमारे पास? हमारे पास आ गए 300 रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ 300 क्या आया? ये कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन कितनी बताई गई थी? ₹28, ठीक है। अब क्या? अब निकालेंगे हम 12 पेन्स की सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स क्या करेंगे हम? 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह यहाँ हमने किया, इस तरह इस पार्ट में भी हम 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़रब मल्टीप्लाई लगाया हमने 8 और 2 6, 13 का 3 1 2 और 1 3 336 हमारे पास आ गया। 336 SP क्या आया? 336 रुपीज़। हमारे पास SP आ गया 336 रुपीज़, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारे पास देखें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 25, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन 12 से मल्टीप्लाई किया 300 रुपीज़। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन 28 रुपीज़, 12 पेन की क्या आई? 336 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर रुपीज़ भी लिखेंगे। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें पहले प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट आया, प्रॉफिट है आया, इसमें कितना प्रॉफिट इसको मिला। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से माइनस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। SP क्या था? SP था हमारा 336 माइनस CP क्या था? 300। सिंपल सी बात है, 300 में से 336, 300 में से 336 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ₹36। माइनस भी करके आप देख सकते हैं। 300 में से 336 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बचेगा? 36। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। क्वेश्चन का एक पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट, हमें प्रॉफिट परसेंट भी मालूम करना है। दूसरा फॉर्मूला पुट करें। अच्छा, यहाँ पे मैं नंबर 1 डाल देती हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मैं नंबर 2 डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी कि प्रॉफिट निकालिए और प्रॉफिट परसेंट भी निकालिए साथ साथ। तो इस तरह लिख दूंगी तो आपको आसानी होगी। अब हम यहाँ दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि है हमारा प्रॉफिट परसेंट का, ठीक है। क्या था? प्रॉफिट आएगा अपॉन क्या क्या आएगा यहाँ पे? CP मल्टीप्लाई 100। क्या आएगा? यहाँ पर 100 आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला पुट करते वक्त ध्यान से देखिएगा कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं करें, क्योंकि अगर हमने मिस्टेक की तो हमारा आंसर जो है वो गलत आएगा। अच्छे से
अच्छा, प्रॉफिट क्या आया हमारा 36 अपॉन सीपी क्या था हमारा 300 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखें, ये जो दो सिपर हैं ये इससे क्रॉस हो जाएंगे, बाकी हमारा 3 और 36, 3 के टेबल में 36 आ रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 12%। क्या आंसर आ गया 12%। प्रॉफिट परसेंट क्या आया 12%। प्रॉफिट क्या आया प्रॉफिट 36, ये देखें 36 आ गया प्रॉफिट और 12 आ गया परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, वन टाइम अगेन मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें और समझें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 25 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन 25 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया 300 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन 28, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन 28 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ देखें रफ वर्क में सॉल्यूशन भी किया है हमने, आ गया 336। अब क्या किया हमने प्रॉफिट निकाला, एस पी माइनस सी पी, 336 में से 300 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 36। पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, हमारे पास क्या आया प्रॉफिट 36। फॉर्मूला डाला हमने प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। 36 हमारा प्रॉफिट था, 300 सी पी था, मल्टीप्लाई बाय 100। सिपर सिपर क्रॉस हो गए, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ गया 12%। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर अरसलान बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड रुपीज़ 10 100,000 10,000 लाख 10 lakh and sold it for a profit of 20%. At what price did he sell? 10,80,000 रुपीज़ का उसने क्या किया, एक प्लॉट ख़रीदा और उसको 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो बताएं कि उसकी सेलिंग प्राइस उसकी क्या थी। सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या थी। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट 20% भी हमें मालूम करना है। एक आदमी ने एक प्लॉट ख़रीदा जो कि 10,08,000 रुपये का था और उसको प्रॉफिट हुआ 20%। तो बताएं उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी। फॉर्मूला पुट करेंगे हम सबसे पहले, फॉर्मूला प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP अपॉन 100। अब ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कितना बताया है 20 मल्टीप्लाई बाय 108। डिजिट का ख्याल रखिएगा ताकि मिस्टेक्स ना हों। 100। अब ये देखिए ये दो सिपर से कट जाएंगे, बाकी क्या बचा, रिमेनिंग पोर्शन हम नीचे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 08। अभी देखें यूनिट 10 100,000 1080 हमारे पास बाकी बचा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क में आ जाएंगे हम। 1080 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 2 0 0, 2 8 ज़ा 16 का 6 1, 2 0 ज़ा 0 1 आ गया एंड 2 1 ज़ा 2, 0 0 6 1 2।
21,600 हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, कितना आ गया? 21,600 हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब हम मालूम करेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए अगेन हम फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज जब हमने शुरू किया था चैप्टर, आपको समझाया था, वही वाला फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। हमें मालूम क्या करना है? SP। हम वैल्यूज पुट करेंगे। SP हमें मालूम नहीं है, लिहाजा हम SP की जगह SP ही लिखेंगे। माइनस कॉस्ट प्राइस हमें पता है, हम कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पुट कर देंगे 1 2 3, और हमारे पास आ गया जनाब प्रॉफिट, जो कि क्या है? 21,600 रुपीज़। ठीक है, अभी देखिए जो चीज़ मालूम नहीं होती ना, उसको हमें अकेला छोड़ना होता है। साथ लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी, इसको अकेला छोड़ना है। लिहाजा हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, इसको हम उठाकर इस जानिब लेके जाएंगे। यहाँ पे ये वैल्यू किस साइन में है? माइनस में है। यहाँ उठा के लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस साइन में हो जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट सॉल्व कर सकेंगे। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि माइनस होता है तो प्लस लगा देते हैं, प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं। जैसे कि 21,600 प्लस 10,000 10,08,000। अच्छा, यहाँ क्या आ गया? SP, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आ जाते हैं अपने रफ वर्क पर। माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 6 जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा? 10 में से 6 जाएगा हमारे, सॉरी प्लस करेंगे, यह आ जाएगा 6, 8 और 1 9, 2 और 1। हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू जनाब। यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पे चूँकि गुंजाइश नहीं है, SP हमारे पास क्या आया? प्लस करने पर 9,600 रुपीज़। ठीक है, 1,29,600 रुपीज़ का हमारे पास क्या आया? सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, 1,29,600 रुपीज़। क्वेश्चन क्या था हमारा? एक क्वेश्चन था कि एक आदमी ने एक प्लॉट ख़रीदा, जो कि उसने अच्छे दामों बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ। अब हमें नहीं पता था कि उसने कितने पैसों में बेचा, उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि आप खुद मालूम करें, जबकि उन्होंने प्रॉफिट बताया कि उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। हमें SP जो है वो मालूम करना है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला डाला। प्रॉफिट का फॉर्मूला डालने के बाद प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP डिवाइडेड बाय 100। अभी देखिए ये दो सिफर हमने वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या किया हमने? ये दो सिफर इन दो सिफर से कट गए, क्रॉस हो गए। ठीक है, अब बाकी क्या बचा? 20 मल्टीप्लाई बाय 1080। ठीक है, यहाँ देखें हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 21,600। अब यहाँ पर प्रॉफिट हमारा आ गया 21,600 रुपीज़। एंड इस क्वेश्चन का पार्ट 2 था कि सेलिंग प्राइस भी आपको मालूम करनी है। हमने दोबारा से प्रॉफिट का फॉर्मूला डाला। अब हमें ये देखिए, ये जो रिक्वायर्ड है ये हमें नहीं पता, हमें कॉस्ट प्राइस पता है। तो हमने क्या किया, जो कॉस्ट प्राइस थी यहाँ पे माइनस था, हम जब इधर उठा के लेके गए तो देखिए साइन ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे मद्देनज़र रखिएगा, ये अच्छे से देखिएगा, पहले ये माइनस था लेकिन ये इक्वल के इस जानिब गया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल के ये इस जानिब गया तो ये प्लस हो गया। इन दोनों रकमों को हमने जमा कर लिया। यहाँ देखें
रफ वर्क में हमने जमा कर लिया तो हमारे पास आ गया 1,29,600 रुपीज़। क्या आ गया हमारे पास? सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गई कि उसको कितना फ़ायदा हुआ। यहीं पे आज की क्लास हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।